नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो समझते हैं एक्सरसाइज 5.1 ये जो न्यू चैप्टर है। लास्ट लेक्चर में हमने चौथा चैप्टर पूरा किया था दोस्तों, एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हम 5.1 में 5.2 मतलब 5.5 तक है। इनमें सब हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो साथ में बेसिक भी कंप्लीट करते जाएंगे, लेकिन साथ में आपने भी खुद प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न। अब देखिए दोस्तों क्या कह रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, द वेक्टर ए बार, इस जो ऊपर जो ऐसे लाइन है ना उसे बार कहते हैं दोस्तों। इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। अब ये क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है दोस्तों, कितना है 24। एंड द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, एक नॉर्थ में एक वेस्ट में। बी का मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों, मैग्नीट्यूड 7 है। फाइंड मॉड में ए बार प्लस बी बार। देखिए दोस्तों मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। स्केलर और वेक्टर इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्केलर में है ना डायरेक्ट डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा रास्ता। आप समझो कहीं जा रहे होंगे, दिल्ली या बेंगलोर, कोई भी रास्ता है, ज़रूरी नहीं कि एकदम सीधा हो, राइट दोस्तों। और रूट से ना आप ऐसे ऐसे लेते हो, ये ऐसे जो पास होता है वो मतलब इनरेगुलर होता है, सीधा नहीं होता है, तो उसे आप है ना डिस्टेंस कहते हो डायरेक्ट में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस आता है। लेकिन वेक्टर में कैसा है, अब स्केलर एक मैग्नीट्यूड है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, बराबर है, आप किसी में माप सकते हो। वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो आता है दोस्तों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आता है। समझिए कैसा रास्ता हो कहीं जाने का, लेकिन यहाँ सीधा रास्ता मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेक्टर में है ना मैग्नीट्यूड आता है और डिस्प्लेसमेंट आता है, बराबर। ये दोनों का ये फर्क है दोस्तों, डिफरेंस है। अब देखिए दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको। डायरेक्टेड का यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब आया, मतलब कहीं ना कहीं वेक्टर किसके तौर पे हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में, राइट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, समझिए। पहले नॉर्थ देखिए, आपको पता है, देखो दो लाइन निकाल रहा हूँ मैं। ऊपर होता है नॉर्थ, ओके, इधर होता है दोस्तों ईस्ट, इधर होता है वेस्ट और इधर होता है साउथ। नॉर्थ के नीचे ठीक क्या होता है, साउथ होता है, बराबर दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड जो है ऐसे सीधा ऊपर जा रहा है, समझो नॉर्थ की तरफ। इधर ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, बराबर दोस्तों। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। समझिए हम इसको ए बार कहते हैं और ये कितना है, 24 है। अब समझिएगा हम है ना, अब इसको बड़ा क्यों निकालिए, बड़ा नंबर 24, अब 7 बी बार। अब मुझे बताइएगा ये कितना है दोस्तों, 7 है। समझो हम ऐसा रखते हैं इसको, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे होता है आर बार, मतलब इन दोनों का एडिशन, इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, बराबर है दोस्तों। मॉड में रखना है इसको, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब मॉड में है, इसमें मॉड में है, ओके। और मैग्नीट्यूड कहते ही नहीं। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ, ये नॉर्थ का डायरेक्शन था और ये किसका डायरेक्शन था, साउथ का, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी बार इज डायरेक्टली ड्यू वेस्ट का है। ये किसका है, वेस्ट का है, सॉरी, ये किधर का है, वेस्ट का। और ये कौन सा है, नॉर्थ का। अब देखिए दोस्तों इन्होंने एंगल कितने का बनाया है, 90 डिग्री का, बराबर। देखिए यहाँ पे लिखते सॉल्यूशन। आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 24, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कितना है दोस्तों, 7। यहाँ पे एंड लगा दीजिएगा। अब देखिए एंगल बिटवीन किनों में, एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन में देखो, नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में कितने का एंगल बना, इज 90 डिग्री, बराबर दोस्तों। कितने का बना, 90 डिग्री का, राइट दोस्तों। चलो फॉर्मूला लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। जहाँ पे 90 डिग्री होता है वहाँ पे कौन सा ट्रायंगल में हम जो ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है, कौन सा थ्योरम लगाते दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ये कौन सा है, बाय पाइथा, अच्छे से लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। देखिए दोस्तों अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस, क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस लेते हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ए बार प्लस बी बार, ओके, इक्वल टू, इसका पर स्क्वायर लेते हैं। पहले क्या लेते हैं, हाइपोटेनियस, फिर बचे दो साइड। समझिए ये क्या है दोस्तों, ए बार प्लस फिर क्या है, बी बार, ओके, इनके ऊपर भी स्क्वायर। आप है ना मतलब पढ़े हो 10वीं क्लास में सेकंड चैप्टर में, देखिएगा हाइपोटेनस लेते हैं, मतलब समझिए ये होगा ए, होगा ये बी और ये होगा सी। समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। पहले हाइपोटेनस लेते हैं, सी का स्क्वायर इक्वल टू बचे वाले दो साइड ए प्लस बी स्क्वायर, राइट दोस्तों, ऐसा वैसे हमने लिए हैं। तो देखिए
ए बार प्लस बी बार, इसका आंसर निकालना है, बराबर है। अब देखिए इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7 है, सॉरी 24 है, कितना है 24, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 7 है, उसके ऊपर स्क्वायर। ए बार प्लस बी बार, यहाँ पे देयरफॉर लिखते जाइएगा, यहाँ पे होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। माय डियर फ्रेंड, इसे हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो ए बार प्लस बी बार, हाँ अब इसे ऐड करेंगे 576 प्लस 49, 9 प्लस 6 वॉट 5 आएगा, 1 कैरी 7 8 8 प्लस 4 9 10 11 12 1 कैरी, और ये 625 का कितना आएगा दोस्तों 625। क्या आपको पता है इधर स्क्वायर स्क्वायर देना बाकी था, ओके। अब देखिए ये स्क्वायर उधर, ओके लगाते मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो देखिए क्या होता है ए बार प्लस बी बार मैग्नीट्यूड में इक्वल टू 25। तो हमारा आंसर आ चुका है, हमें क्या निकालने को कहा था वो हमने निकाला है, राइट दोस्तों। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो दोस्तों, राइट। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन ट्रायंगल PQR, हमें ट्रायंगल PQR निकालना पड़ेगा, बराबर है दोस्तों, सीधा बोल के। बाद में PQ है 2A बार एंड QR बार जो इक्वल टू 2B बार। याद रखना दोस्तों ये कैसी लिखावट रहती है, आप समझो यहाँ पे PQ बार है, यहाँ पे आपको समझो 2A बार ऐसे लिखे होंगे, मतलब यहाँ पे बार होगा तो यहाँ पे बार होना चाहिए, ऐसा इधर बार होगा इधर मॉड, ऐसा नहीं, ओके दोस्तों। अब देखिएगा तो क्यू आर इक्वल टू 2B बार है, मिड पॉइंट ऑफ PR कितना है इज M, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A बार और B बार के, इसके तौर पे आंसर आने को ना, ऐसे A बार और B बार। अब देखिए दोस्तों शुरू करते हैं, ट्रायंगल PQR निकालने को होना है, इसलिए हमने क्वेश्चन से पढ़ के इसकी शुरुआत करते हैं। देखो पहला डायरेक्शन PQ का, ठीक है, क्या है PQ, ओके ये डायरेक्शन कितना है PQ 2A बार एंड फिर QR है। अब QR का डायरेक्शन बनाते हैं, ट्रायंगल बनने को दोस्तों, देखो ये क्या है ट्रायंगल PQR है, आपको ऐसा ड्रॉ करना है, मतलब ये ट्रायंगल बनने को होना, राइट दोस्तों, समझे आप। अब देखिए QR, तो ट्रायंगल बनने के लिए आप इधर लेके जाओगे, बराबर है। तो QR की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2B बार, फिर ऊपर लेके जाओगे तभी ट्रायंगल बनेगा, बराबर है। तो ये बना PR। अब देखिए मिड पॉइंट PR इज यम, PR का मिड पॉइंट क्या है यम है, मतलब ऐसा, बराबर है। इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले शुरुआत से पढ़ते। तो हमें निकालना है PR बार निकालना है, बराबर, पहला इक्वल टू। अब मुझे बताइए ये PR किससे बना है, इन दोनों साइड से मिलके। आप बोलोगे सर कैसा, डायरेक्शन देखिएगा। अब देखिए समझिए, हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जैसे लिख के रहते हैं वैसे आपको डायरेक्शन देना है। यहाँ पे PQ लिख के है, फिर यहाँ पे QR है तो ऐसे डायरेक्शन गया, तो फिर PR है तो ऐसा डायरेक्शन आएगा दोस्तों, ऐसे नीचे में, ओके। अब देखिएगा तो यहाँ से लेके ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट मिला, ये दोनों को मिला के बना। देखिए PR कैसे बना, देखिए PQ बार प्लस PQ को मिला के बाद देखो डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, फिर QR बार, ऐसा जाके ऐसा ये पॉइंट मिला, दिख रहा है आपको दोस्तों PR का, तो ऐसा आप इसको लिखते हो। अब PQ की वैल्यू कितनी है आपको पता है, PQ की वैल्यू कितनी है 2A बार प्लस QR की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2B बार, यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, फिर A बार प्लस B बार बचा है, यहाँ से 2 बाहर निकला तो A बार प्लस यहाँ का 2 बाहर कॉमन निकाला तो क्या बचा ओनली B बार। तो देखिए दोस्तों ये PR बार हो गया, बस यही आंसर है आपका पहला, ओके। अब उनसे इतना छोटा आंसर देखिए यहाँ पे है ना, इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार बोला ना, बस आ गया दोस्तों, राइट। अब देखिए दूसरा वाला PM बार, अब यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं, PM ये वाला है, तो ये M क्या है मिड पॉइंट है दोस्तों, क्या है मिड पॉइंट है, क्या है दोस्तों मिड पॉइंट। अब मुझे बताओ ये PM आपको निकालना है, समझो तो आप कैसे निकालोगे, PM किसका हाफ है, अच्छे से देखिएगा PM हाफ है दोस्तों PR का, और PR की वैल्यू हमारे पास है क्या है 2 इन ब्रैकेट A बार प्लस B बार इक्वल टू, इसको 1 लेते हैं और फ्रॉम ऐसे 1 लिख डालते हैं, ओके कोई बात नहीं, आपकी मर्जी आप कैसे लिखना चाहते हो तो, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट छुड़ाया वैसे, तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, PM आधा किसका है दोस्तों, ये आधा किसका है PR का, तो ये PM है ना आधा है दोस्तों PR बार का, बराबर है। दोबारा बताता हूँ देखिएगा, ये PM जो है आधा है PR का, बराबर है, आधा है PR का, राइट। तो PM बार
क्या निकाल रहे हैं हम, पी एम बार इक्वल टू 1/2 इंटू, अब मुझे बताओ, इंटू पी आर की वैल्यू कितनी है, 2 इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार। ओके, कहाँ से लिखे आप, फ्रॉम 1 यहाँ पे लिखना दोस्तों, 2 कटा 1 इंटू दिस पी एम बार इक्वल टू वॉट, ये बचा, जो बचा वो लिखिए ए बार प्लस बी बार। ओके, अब तीसरा निकालते दोस्तों, बड़ा आसान है, क्यू एम निकालना है, क्या निकालना है, क्यू एम बार। अब मुझे बताओ, क्यू एम ही निकालना था, हाँ बराबर है, क्यू एम निकालना था, राइट, कुछ हमने लिखा नहीं है ऐसा लग रहा मेरे को, हाँ कोई बात नहीं, समझिए हमें क्या निकालना है, क्यू एम। तो क्यू एम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, पहली बात तो मुझे बताओ, क्यू एम निकालने के लिए हमारे पास साइड चाहिए, तो क्यू एम निकालना है हमें, समझिए क्यू एम निकालना है हमारे पास क्या चाहिए, एम आर चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल बनेगा, देखो इसमें आप ऐसे ट्रायंगल बना के निकाल सकते हो, वैसे ऊपर से भी निकाल सकते हो। अब देखिएगा मैं बताता हूँ, समझिए कुछ निकाल रहे हैं हम, समझिए एम आर, तो एम आर के साथ इक्वल टू कौन है, पी एम है, कौन है, पी एम है। ओके, एम आर और पी एम, एम आर और पी एम ये दोनों कैसे दोस्तों, सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि आधे आधे है ना, बराबर, पी आर के आधे आधे, राइट, मिड पॉइंट क्या करता है, सेम इक्वल करता है, ये 1 होगा तो ये 1, ये 2 होगा तो ये 2, राइट दोस्तों, तो ये सेम है, समझो, समझाने के लिए मैं ऐसे किया नहीं जाता है। अब ये रफ डायग्राम से निकालना। ओके, अब ये दोनों सेम है दोस्तों, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, समझिए हमारे पास पी एम की वैल्यू है, तो पी एम की वैल्यू क्या है, ए बार प्लस बी बार, बराबर है। वैसे दोस्तों फिर हम निकालते, ये हमारे पास है वैल्यू, ठीक है, तो देखिए हम क्या निकालते, क्यू एम निकालते, क्या निकालते, क्यू एम बार। तो मुझे बताओ, इसमें है ना ये 90 डिग्री बनता है, समझ लीजिए ये 90 डिग्री बनता है। ओके, तो दो साइड लेते हैं हम, ये क्यू एम और कौन सा लेते हैं, ये निकालना है, समझो हम, तो क्यू एम बार प्लस एम आर बार इक्वल टू, क्या ये हाइपोटेन्यूज जैसे लग रहा है दोस्तों, एक्चुअली वो फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ, मतलब याद रहे, ये फार्मूला वेक्टर्स का ही है। तो देखिए फिर क्या बचा, क्यू आर उसका बार, अब उसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्यू एम पता है कि हमें नहीं पता, जैसे कि वैसे लिखते हैं, प्लस एम आर पता है कि हमें, एम आर हाँ पता है, कितना दोस्तों, एम आर और पी एम की वैल्यू दोनों सेम है, तो देखिए ए बार प्लस बी बार इक्वल टू क्यू आर की कितनी है, 2b बार। चलो सॉल्व करते हैं, क्यू एम बार प्लस में लगाते डायरेक्ट इक्वल टू निकालना है दोस्तों, 2b बार अपनी जगह पे, ए बार को उधर भेजो तो माइनस ए बार, प्लस बी बार को उधर भेजो तो ब्रैकेट ओपन किया वैसे, प्लस बी बार को उधर भेजो तो क्या होगा, माइनस बी बार। ओके, अब बताइएगा 2b बार में से एक बी बार गया तो कितना रहता है, बड़े नंबर का साइन बी बार, और ये क्या बचा, माइनस ए बार। इस तरह निकाला जाता है दोस्तों आंसर्स। ओके, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप ले सकते हो दोस्तों। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे देखते हैं, OBCD इज अ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन मतलब ऐसे लगातार, ऐसा डायरेक्शन, इस तरह दोस्तों डायरेक्शन रहेगा उसका। ओके, आपको मैं बेसिक चीज़ें भी पढ़ाऊंगा, बस ध्यान दीजिएगा। द पॉइंट ए एंड बी हैव पोजीशंस वेक्टर ए बार एंड बी बार, इनका पोजीशंस जो है वो कैसा है दोस्तों, ए बार एंड बी बार। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मतलब ये ओ। ओके दोस्तों, ओरिजिन मतलब ये शुरुआत वाला पॉइंट मतलब ओ, याद रखिएगा। फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी ई, हमें आंसर ए बार बी बार के फॉर्म में निकालना है, जैसे पिछली बार निकाला था वैसे ही, लेकिन किसके टर्म में हमें निकालना, पोजीशन किसकी निकालना है, सी डी ई, लेकिन कहाँ से, ओरिजिन से। तो देखिए ओरिजिन से यहाँ तक हमें सी का वैल्यू निकालना है, फिर ओरिजिन से डी का वैल्यू निकालना है, और ओरिजिन से ई का। याद रखिए दोस्तों, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, ओ दिख रहा है, ओ यहाँ से सी का, यहाँ से डी का, और यहाँ से ई का, तो सी डी ई ये पॉइंट निकालने हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीजें समझना जरूरी है दोस्तों, समझिए ये मैं हेक्सागोन यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके दोस्तों, ये अलग बन गया, लेकिन आप समझो ये हेक्सागोन है, बराबर है। इसका अपोजिट ये ए बार होगा तो ये भी ए बार होगा, ये ए माइनस बी बार होगा तो ये भी ए माइनस बी बार होगा, बराबर दोस्तों, देखिएगा अच्छे से, ए बार माइनस बी बार, बराबर है। देखिए इन सब के डायगोनल में आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब समझिए ये जो हिस्सा है ये पैरेललोग्राम है, समझो ये ए बार होगा तो ये भी ए बार होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। वैसे सेम ए बार माइनस बी बार, इसका अपोजिट साइड ये वाला, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स सेम होते हैं,
तो ये भी सेम रहेगा, ए बार माइनस बी बार, ए माइनस बी बार, सॉरी बी माइनस ए बार, यहाँ पे उल्टा लिखा मैंने, बी बार माइनस ए बार, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी बार माइनस ए बार। ओके, इसका अपोजिट और इसका अपोजिट, मतलब ये इसका अपोजिट और ये अपोजिट सेम रहेगा दोस्तों, बराबर है। अब देखिए ये पूरे के पूरे डायगोनल कहाँ पे, सेंटर पे मिल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ये आधा और ये आधा, ये दो होगा तो ये भी दो होगा, मतलब ये डांडी और ये डांडी, बराबर है। मिड पॉइंट रहेंगे ये, तो यहाँ पे मिड पॉइंट कौन है, यफ है, तो ओसी का मिड पॉइंट यफ है, तो ये ओ यफ बी बार माइनस ए बार रहेगा, तो इसका आप डबल कर सकते हो, ओसी निकालना तो आपको डबल करना पड़ेगा, समझिए, ये दो है और ये दो है, तो 2 + 2 4 होगा, मतलब 2 का डबल करना पड़ेगा तभी 4 होगा, बराबर है। वैसे बी बार माइनस ए बार का आपको डबल करना पड़ेगा तभी ओसी आएगा, बराबर है। ओ एफ किसका आधा है, ओसी का, बराबर है। समझिए, आपको पूरा का पूरा ओसी निकालना है तो ओ एफ को डबल कर दो, बराबर है दोस्तों। जैसे ही देखो ये मिड पॉइंट है, ये दो होगा, इसको डबल कर दो, कितना होगा, ये पूरा का पूरा निकालना है, यहाँ से यहाँ तक निकालना तो कितना होगा, डबल कर दो 4, समझो ये 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 3 होगा, आपको डबल करना पड़ेगा, कितना होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, बराबर दोस्तों। अब देखिएगा आगे डायरेक्शन का बता रहा हूँ, समझिए समझिए दोस्तों, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो आगे जा रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन आगे ऐसे होंगी, बराबर है। ओके, फिर आपको ये ट्रायंगल ऐसा टच करना पड़ेगा, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये भी कैसा, इसी डायरेक्शन में लास्ट में मिलने को होना, याद रखिए, ये ऐसा जा रहा है फिर ये ऐसा जा रहा है, ट्रायंगल बनाते समय ट्रायंगल का, वेक्टर का ट्रायंगल का फॉर्मूला देखिए, ये डायरेक्शन देखिए ऐसी जा रही है फिर ऐसी मिल रही है, तो इस पॉइंट में मिलना है तो आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, याद रखिए दोस्तों। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अब देखिए ए बी की डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, इस साइड मतलब ऐसे ऊपर जा रही है, और समझिए डी की डायरेक्शन ऐसी जा रही होगी, इसका ये अपोजिट है, समझो बी बार माइनस ए बार है, बी बार माइनस ए बार है, तो इसको क्या करोगे आप, ये अब देखो ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा होता होगा दोस्तों, तो फिर इसको कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा, कौन सा साइन लगेगा, माइनस। समझिए, आपको समझने के लिए अच्छे से मैं बता रहा हूँ, समझो इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू है ना, सी बार है, क्या दोस्तों, सी बार, और ये ऐसा जा रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर होंगी, समझिए इधर होंगी, अब मतलब वैल्यू लेते हो ना, तो ये प्लस रहेगा, तो ये अपोजिट रहेगा, तो क्या रहेगा, माइनस। समझो इसकी डायरेक्शन ऐसी सीधी और इसकी भी सीधी, मतलब एक ही डायरेक्शन रही, दोनों की एक ही डायरेक्शन रही दोस्तों, दोनों की एक ही डायरेक्शन रही, तो ये दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस सी बार, सी बार, सी बार, बराबर दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस क्वेश्चन में पूरा काम में है। अब देखिएगा, कभी कभी आप वैल्यू लेते हो, समझिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, समझिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आप वैल्यू ले रहे होंगे ओ ए, अब देखिए ओ ए कहाँ पे, ये वाला ओ ए प्लस ए बी, ये डायरेक्शन लगातार सीधी है दोस्तों, समझो मैं ओ ए नहीं लेते होते, ओ ए नहीं लेता तो ए ओ लेता, देखो इसका उल्टा ओ ए, समझो ये ऐसे जा रहा है, नहीं तो मैं गलती से, देखो ये तो ऐसे सीधा जा रहा है, समझो ए बी सीधा जा रहा है, ओ ए सीधा जा रहा है तो ए बार है, समझो मैं इसकी वैल्यू कैसे करूँगा, समझो ये है ना, ऐसे लिया बी ए, उल्टा लिया बी ए लिया, तो क्या होगा, उसको माइनस आएगा, बराबर है। चलो आपको पढ़ते पढ़ते आपको पूरा पूरा समझ जाएगा, याद रखिएगा, मैं जब वैल्यूज निकाल रहा हूँ दोस्तों तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ओ ए बार है, ओके, सबके ऊपर बार देना है, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ओ ए बी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओके, ओ ए बी, इस ट्रायंगल में दोस्तों हमें फाइंड करना है वैल्यू, तो कौन सी फाइंड करना है, बी बार माइनस ए बार, ये आती है क्या चेक करना है। वैसे हमने मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ली ए बार बी बार, इसकी दोनों की, ओके, इससे हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसा, दोस्तों दो वैल्यू पता होंगे तो तीसरी वैल्यू निकलती है, तो हमने ए बार बी बार इन टर्म्स में लेना है ना, तो हमने दो वैल्यू ले ली, ओके, किस किस में, ए और बी के फॉर्म में, तो ओ ए, ये वाला ओ ए मतलब ए, ओ ए मतलब ए, उसका कितना ए बार लेना है और बी का क्या लेना है, बी बार, ओके। ऐसा क्वेश्चन में देखिए, तो इस ट्रायंगल के लिए हमने लिया दोस्तों, इतना समझा, डायरेक्ट डायरेक्शन बताया उन्होंने ए और बी, तो ए का ओ से लेके ए तक ए बार, ओ से लेके बी तक बी बार, ये क्वेश्चन में देखिए हमने लिया। अब देखिएगा टाइम लगा चलता दोस्तों, लेकिन अच्छे से समझना जरूरी है। अब देखिए ये दो वैल्यू है तो हम ये तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू क्यों निकालनी है, ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएंगी, बराबर है, ये इसकी वैल्यू आई तो ये वैल्यू आई, फिर इसका आप डबल कर दो, मतलब ओसी निकल जाएगा, बराबर है दोस्तों। फिर देखिए ओसी निकला,
फिर ए बार तो हमारे पास है क्योंकि इसका ए बार का क्या है, अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड सेम होते हैं हेक्सागोन में, याद रखिएगा हेक्सागोन में अपोजिट साइड सेम होते हैं। तो यहाँ पे ए बार है तो यहाँ पे क्या होगा, ए बार होगा। तो ओसी है हमारे पास समझिए, तो सी डी भी है बराबर, फिर सी डी है तो ओ डी निकल जाएगा बराबर है। वैसे देखिए दोस्तों, फिर हमारे पास ओ डी है बराबर है, हमारे पास ओ डी है तो फिर हमारे पास ये भी होगा, कौन सा, ई डी। ई डी होगा नहीं तो डी होगा, आप अपने मन से ले सकते हो, आंसर आता है। तो ये देखो इसका अपोजिट ये वाला है। ओके दोस्तों, तो ये होगा तो ये निकल जाएगा, ओ ई निकल जाएगा, ऐसे तीनों पॉइंट निकालने ना, सी डी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल, ओके, इस ट्रायंगल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू इसी डायरेक्शन में जा रहा है, साइन नहीं चेंज होगा, ए बार प्लस ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी, ए से लेके बी तक जा रहा है, ऐसा ध्यान रखिएगा। ए बी मतलब ए से लेके बी तक, यही देखो सेम डायरेक्शन, वही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा वापस आ रहा है क्या, नहीं, तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं, प्लस ही रहेगा। तो ए बी की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, ये निकाल के दोस्तों, निकाल के आपको समझने की डायरेक्ट रखी मैंने। तो ए बी निकालना है, बस ये दो ही वैल्यू है अपने पास, ए बार और बी बार, दो ही वैल्यू है, ये निकाल के नहीं है। ओके, हम निकालने वाले हैं। अब देखिए ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी बार हमने जैसे वैसे लिखा, ओ बी का वैल्यू कितना है, अब वही डायरेक्शन है, देखो ये पॉइंट है ना, उसी डायरेक्शन में मिल रहा है, तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं, देखो ये दोनों भी एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं और ये भी वही सेम पॉइंट पे जा रहा है, बराबर है। देखिए ए क्या है, ओ बी का मतलब बी बार। अब देखिए सॉल्व करते हैं, हमें ए बी बार निकालना है, इक्वल टू, तो बी बार जैसे कि वैसे, ए बार उधर भेजे तो माइनस ए बार। ओके दोस्तों, चलो ये आंसर निकल गया, ए बार ए बी बार इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। तो ए क्या निकला दोस्तों, ए बी बार, तो ए बी बार निकल गया। इसका अपोजिट क्या है, ये, तो सेम आंसर रहेगा। इसका अपोजिट क्या है, ये वाला, मतलब इसका अपोजिट ये वाला है, सेम आंसर रहेगा दोस्तों, बराबर है, समझे इतना। ओके, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, तो नहीं तो ये भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका अपोजिट ये। ओके, और यहाँ पे ए बार है ना, तो ये ए बार इसका अपोजिट। अब देखिएगा आगे हम क्या छोड़ेंगे, देखो अब हमें समझो ओ एफ निकालना है। क्यों निकालना है दोस्तों, क्योंकि देखो इससे हमने ये निकाला, दिमाग देखो दूर से, इससे हमने ये निकाला, फिर इसको डबल करोगे तो क्या निकलेगा, ओ सी निकलेगा, और हमें क्या निकालना है, पहला वाला सी निकालना है, बराबर है। कहाँ से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन ओ से, यहाँ से यहाँ तक निकालना ना, बस ध्यान रखिएगा इतनी बात। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, देयरफॉर ओ ए बी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या है दोस्तों, ओ ए बी एफ इज अ पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम रहते हैं साइड। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओ एफ, ये दोनों सेम रहेंगे। ए बी और ओ एफ ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, तो ये दोनों भी सेम रहेंगे। तो उसकी वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार सेम है। अब देखिए क्या करते हैं, हमें समझो ओ सी निकालना है, ओ सी बार, और ओ सी को हम क्या मानते हैं, सी मानते हैं। ओ सी को क्या मानते हैं, क्योंकि ओरिजिन से सी तक निकालना है ना, तो ओ सी को सी मानते हैं। तो याद रखना ओ सी बार निकालना है, इक्वल टू, कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, ओ एफ को डबल कर दो, ओ एफ को क्या कर दो, डबल कर दो, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो ओ एफ का आंसर आपको पता है, 1 रखता हूँ, ओ सी बार इक्वल टू 2, ओ एफ का आंसर क्या है, बी बार माइनस ए बार, बराबर दोस्तों। कहाँ से लिए, फ्रॉम 1, कहाँ से लिए, फ्रॉम 1। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब मुझे बताओ ओ सी बार का मतलब क्या है, ओ सी बार का मतलब है सी, तो सी निकल गया, इक्वल टू 2 इंटू बी बार, 2 बी बार माइनस जैसे कि वैसा 2 इंटू ए बार, 2 ए बार, बराबर दोस्तों। इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इतना समझे आपको। चलो ट्रक जैसे बन गया, सीधा करके इसको समझ जाओ, ये निकल गया दोस्तों। ओके, समझे आपको। अब देखिएगा आगे, इसको नंबर 2 दे दें क्योंकि इसका काम है हमें। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी, इसमें देखते हैं दोस्तों। अब मुझे बताओ हमारे पास ओ सी है, ओ सी की वैल्यू क्या है, हाँ रुको आपको एक बताना है, इन ट्रायंगल ओ सी डी ये वेक्टर का ट्रायंगल फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करते देखिए। हमें क्या निकालना है, ओ डी निकालना है। देखिए दोस्तों क्या निकालना है, डी, ओ डी मतलब डी, ओरिजिन से निकालना है, ओरिजिन मतलब ओ मतलब ओरिजिन। ओके,
अब देखिए कैसे बनता है ओडी, कैसे बनता है। देखिए ओडी बनता है दोस्तों ओ सी बार प्लस प्लस सी डी बार इक्वल टू ओडी। ओ है ना पहले, तो ओडी। ओके, ऐसा वैल्यू पुट करते हैं। देखो ओ सी ये डायरेक्शन, फिर सी डी, ओके, और फिर सी डी है दोस्तों, फिर क्या निकालना है ओ डी। ओ सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए ओ सी की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 2b बार माइनस 2a बार, 2b बार माइनस 2a बार, समझे, प्लस सी डी। अब मुझे बताओ, अब आपको समझेगा अच्छे से, ओ ए कौन सी डायरेक्शन में, ओ ए इस डायरेक्शन में है, और सी डी कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, मतलब थोड़ा उल्टा है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, देखिए ये इधर जा रहा है, इधर, दोनों भी सेम होते हैं, मतलब इसी सेम डायरेक्शन में तो प्लस होता है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में उल्टा है। उल्टा है तो ए बार आपको लेना है, सी डी के लिए ए बार लेना है, तो ये उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए माइनस रखोगे। क्या रखोगे दोस्तों, माइनस ए बार। उल्टा डायरेक्शन है ना, ये इस डायरेक्शन, ए इस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होते तो आप प्लस लेते, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल टू ओडी बार निकल जाएगा, बराबर है। ओडी बार का मतलब क्या होता है दोस्तों, डी होता है। क्या होता है, डी। ओके, ओ डी मतलब डी। अब देखिए 2b बार माइनस 2a बार, अब प्लस ब्रैकेट ओपन करो तो कौन सा साइन लगेगा, माइनस a बार इक्वल टू डी। अब देखिए 2b बार माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस, बड़े नंबर का साइन माइनस, 2a बार में एक a बार डाला, कितना होगा 3a बार इक्वल टू डी। इसको सीधा लिखते हैं, d इक्वल टू 2b बार माइनस 3a बार। चलो ये निकल गया दोस्तों। अब देखिएगा नेक्स्ट लास्ट, इन ट्रायंगल ओ ई डी, ओ ई डी। अब यहाँ से ढंग से समझते हैं, हमें क्या निकालना है, ओ ई निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ओ और ई। अब हमारे पास तो डी की वैल्यू है, डी मतलब ओ डी, इसको लिखते हैं 3, और वैल्यू हमने पुट की थी यहाँ पे, कहाँ से, फ्रॉम 2, पता है आपको। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए डी निकल गया, तो हमारे पास क्या क्या, देखिए हमारे पास ओ डी है और ई डी है, तो हमें क्या निकलना है, ओ ई। डायरेक्शन देखते, देखिए ओ ई का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, प्लस ई डी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ई डी, बराबर है। और ओ डी का इक्वल टू क्या बनता है, ओ डी बनता है। ओ डी देखिए, ओ डी कैसा है, इसी डायरेक्शन में रखो ना, मतलब प्लस प्लस आ जाएगा। ओके, माइनस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओ ई कैसे बनता है। देखिए दोबारा बता दो, देखिए ओ ई और ई डी ये ऐसे इस पॉइंट में मिल रहा है, तो ओ डी भी आप ऐसे मिला दो, ठीक है, सेम पॉइंट। देखिए ओ डी कैसे बनेगा, देखिए ओ ई प्लस ई डी, सेम पॉइंट में आया, ओ डी डायरेक्ट। ओके, इस तरह। ओ ई की वैल्यू क्या है दोस्तों, नहीं पता, लेकिन हाँ इसको आप ई मानते हो, प्लस, क्योंकि ई की वैल्यू निकाली अभी, ओ ई मतलब ई, ओके, प्लस ई डी बार। तो ई डी की वैल्यू क्या है दोस्तों, बी बार माइनस ए बार। देखते हैं साइन चेंज होगा कि नहीं। इसका डायरेक्शन देखिए ए बी का, इसका वैल्यू का ऐसा है, बराबर है, ऐसा है, और इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही है, ई डी सेम डायरेक्शन, तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा चेंज दोस्तों। ओके, तो देखिए यहाँ पे बी बार माइनस ए बार इक्वल टू ओ डी, कितना है ओ डी दोस्तों, देखिए ओ डी मतलब डी, 2b बार माइनस 3a बार। ओके दोस्तों, चलिए अब सॉल्व करते हैं। e इक्वल टू, ई डायरेक्ट निकालना है ना, 2b बार जैसे कि वैसा माइनस 3a बार। अब ये उधर जाने के बाद क्या निकालेंगे, b को उधर भेजते हैं, b उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस बी बार, और माइनस ए बार को उधर भेजने के बाद प्लस ए बार। सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 2b बार में से एक b बार गया तो क्या बचेगा, b बार बचेगा। सही है दोस्तों, हमें कैसे निकालना है, ए बार और बी बार के फॉर्म में निकालना है ना। ओके, और देखिए माइनस 3a बार है, उसमें से एक ए बार गया तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस 2a बार, क्योंकि बड़े नंबर का साइन, बराबर है। माइनस 3a बार में से ए बार गया दोस्तों, तो क्या बचेगा, माइनस 2a बार, 2b बार में से b बार गया तो क्या बचेगा, b बार, बराबर दोस्तों। इस तरह आंसर लाए जाते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट निकालना है, आप निकाल सकते हो, और इसको लिख के दोस्तों प्रैक्टिस करिएगा। हमने कुछ नहीं, इसको सिंपल सॉल्व किया। आप नहीं समझो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा,
देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे समझिएगा ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, ये भी रेगुलर हेक्सागन है। ABCDEF बराबर दोस्तों। ओ इज सेंटर, ओ क्या है, सेंटर है। शोन दैट AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार इक्वल टू 6AO। मतलब हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है। इसे सॉल्व करके हमें 6AO बार लाना है। तो देखिए दोस्तों हम किस तरह लाते हैं, समझिए। हम है ना, देखिए हमने क्या किया, पूरे डायगोनल को साथ साथ एंगल के जोड़ दिया। फिर क्या किया, ए को हमने जोड़ा, फिर AC को जोड़ा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और याद रखना ये सॉल्व करके आएगा, और ये ट्रिक से थोड़ा सा। ओके, अब देखिएगा AED, AED, देखो मैं ट्रायंगल बता रहा हूँ, AEDA बराबर, ये ट्रायंगल है, इतना वाला हिस्सा है, ट्रायंगल है दोस्तों, बराबर है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, तो AE बार क्या लिख रहे हैं हम, AE बार और ED बार प्लस ED बार, इससे क्या बनता है, AE प्लस ED बार से क्या बनता है, AD बनता है, इक्वल टू क्या बनता है दोस्तों, AD बार। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए हमें है ना, सब में शुरुआत में क्या है, ए है, बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि हमें ए लाना पड़ेगा। तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए आप बोलोगे सर यहाँ तो ई आया, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए है, बस। देखिए हम इसको करते हैं बराबर, ए बार प्लस एडी को रिप्लेस कर देते हैं। आप बोले सर सेम चाहिए, बराबर है। देखिए यहाँ पे ईडी को सेम कौन है, पैरेलल कौन है, ये वाला। ईडी को पैरेलल कौन है, ये वाला, मतलब अपोजिट साइड से मतलब इक्वल रहते हैं, बराबर है। ईडी और एबी सेम है, तो यहाँ आप ईडी की जगह एबी रख सकते हो, एबी बार इक्वल टू एडी बार, बराबर है दोस्तों। इसको नंबर देते हैं 1। आप बोलोगे सर ये कैसे, तो देखिए ईडी बार और एबी बार ये दोनों भी सेम साइड है, ईडी और एबी दोनों सेम है, बराबर है। चलो अब नेक्स्ट, अब इस ट्रायंगल में लगाते हैं ये वाला, इसमें भी है ना एडी आ रहा है, और हमें एडी का काम है, बता दो कैसे, क्योंकि एडी को हाफ कर लो तो एओ आता है, एओ आता है, बराबर है। वो आगे समझेंगे आपको। चलिए इस ट्रायंगल हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, AC बार प्लस ओडी कैसे बनता है वो देख रहे हैं, AC से और CD से। AC बार प्लस CD बार इक्वल टू व्हाट, AD बार। चलो यहाँ पे ए और यहाँ पे ए है दोस्तों, बराबर है, लेकिन यहाँ पे नहीं ना, तो इसका अपोजिट देखते हैं। CD का अपोजिट कौन है, AF। तो यहाँ पे लिखते हैं CD बार और AF बार, ये दोनों भी कैसे दोस्तों, सेम है। कैसे है, सेम है, CD बार और AF बार। तो हम CD की जगह AF लिख सकते हैं, बराबर, यस ऑफकोर्स लिख सकते हैं। AC बार प्लस CD बार नहीं रिप्लेस करते, CD की जगह AF लगते हैं, AF बार इक्वल टू AD बार। चलो इसको नाम देते 2। अब चलो हमें जो प्रूव करना था उसे लेंगे इससे। देखिए AB बार प्लस AC बार, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। और फिर क्या है दोस्तों, प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार इक्वल टू क्या है, 6। पहले इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिएगा हम अरेंज करते हैं इसके फॉर्म में। 1 को देखो AE और AB है, तो AE कहाँ पे, यहाँ पे है, AE। आप प्लस माइनस में ना इधर उधर लिख सकते हो, AE बार प्लस क्या है दोस्तों, AB यहाँ पे है, AE को इधर लाया, AB को इधर रखा। ओके, इतना आपको तो समझाऊंगा, चलो आपको समझने के लिए ब्रैकेट में रखते हो। ओके, फिर देखिए क्या है, AC एक है, हाँ है, प्लस AC बार और प्लस क्या दोस्तों, AF है क्या यहाँ पे, हाँ है, AF। ओके, फिर इसको ब्रैकेट में रखते हैं आपको समझने के लिए, प्लस अब क्या बचा, AD बचा, बस उसको लिख लो, AD बार इक्वल टू में क्या है दोस्तों, पता है ना, 6AO हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड छुड़ा रहे हम, AE प्लस AB, इसका मतलब क्या होता है, AE प्लस AB AD बार होता है, क्या होता है दोस्तों, AD बार। हमने वैल्यू कहाँ से की पता है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, अच्छे से लिखिएगा दोस्तों। ओके, AE प्लस AB बार मतलब होता है AD बार होता है दोस्तों। फिर AC प्लस AF,
ए सी प्लस, देखो प्लस है तो प्लस, ए सी प्लस ए एफ मतलब क्या होता है, ए डी बार। समझे दोस्तों, यहाँ पे है ना ए सी और प्लस ए एफ, यहाँ पे भी सेम है, तो उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए डी बार प्लस क्या बचा, ए डी बार। ओके, अब देखिए कितने बार है, 3 बार, तो 3 ए डी बार। ओके, 3 ए डी बार। अब चलो राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में देखिएगा ये 3 है तो वो भी 3 रहेगा, कौन, ए ओ। हमें समझना है, देखो आप बोलेंगे सर ए ओ कैसे आया, चलो मैं बताता हूँ। समझो मैं इस 3 को काटता हूँ और इस 3 को काटता हूँ, देखो अच्छे समझना, ए डी किससे बना है, ओ, देखो ए ओ से बना है, ए ओ मतलब दिख रहा ना, ए ओ से ए डी बना है। आप बोलोगे सर कैसे, आप है ना ए डी निकालना है तो ए ओ को डबल कर दो, ए डी निकालना है तो आप ए ओ को क्या कर लो, डबल कर दो, बराबर दोस्तों। देखो मैं बताता हूँ दोबारा, ए ओ को आप डबल कर दो तो ए डी निकल जाएगा। समझो ए ओ 2 है, कितना है, 2 है, तो आप इसको डबल कर दो, ए डी 4 निकल जाएगा, बराबर है। नहीं तो ए ओ 3 है, ए ओ कितना है 3, इसको डबल कर दो तो ए डी कितना बन जाएगा 6, 3 2 जा 6, बराबर है। तो आप इसको 3 लगा दो और ये ऑलरेडी यहाँ पे 3 तो है, बराबर दोस्तों, समझे आपको। तो 3 जा 6, ये 3 बार है ए डी। जब ए ओ को आप डबल डबल करोगे तभी ये 3 बार बनेगा ना, बराबर है। आप करके देखिएगा, ए डी, ये ए डी है, ओके, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, समझो हम इसको एक एक मानते हैं, ओके। तो ए ओ ऐसे बीच में है, बराबर है। तो ये आधा आधा हिस्सा 0.5 ऐसे दोनों मिला के 1 1 बनता है ना, वैसे ए ओ का आप डबल करके कितना बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, ओके दोस्तों। तो 3 ए डी बार इक्वल टू 3 2 जा 6 ए ओ, बराबर है। तो हमारा आंसर आ चुका है, देखिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ओके दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है चेक वेदर वेक्टर्स फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। देखिए दोस्तों, हमें चेक करना है कि वेक्टर ट्रायंगल है क्या नहीं। देखिए आप ए और बी को आप मतलब ऐड करते हो तो क्या आना चाहिए, सी बार आना चाहिए। ए बार प्लस बी बार को ऐड करते हो तो क्या आना चाहिए दोस्तों, सी बार। समझिए ट्रायंगल हम निकाल रहे हैं। अब ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है वेक्टर में, देखिए सीधा ऐसा डायरेक्शन और ऐसा डायरेक्शन, ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है तो तीसरा वाला भी साइड कैसा, ऐसा यहाँ पे मिलने को होना। तो इन दोनों का एडिशन ए बार प्लस बी बार मतलब सी बार आना चाहिए, बराबर है दोस्तों। ए बार और प्लस बी बार, इसका आंसर सी बार से मैच होना चाहिए, मतलब सी बार, मतलब इनका आंसर, इन दोनों का एडिशन का आंसर सी बार के साथ मैच होने को होना, सेम आने को होना। देखते चेक करते हैं, लेट ए बार प्लस बी बार इक्वल टू, चलो प्लस कर, ए बार क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस फिर है इसका बी बार का क्या है दोस्तों, देखिए -3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं, जो लाइक टाइम है उनको साथ मिलाते हैं। तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर माइनस, याद रखिएगा 2i कैप और यहाँ पे i वाला कौन सा है, 1 2 3 यहाँ पे है, तो -3i कैप, बराबर है दोस्तों। ये आई वाले सेम लाए, हाँ चलो ये हो गया। प्लस अब j के वाले 2j कैप, इधर j वाला कौन सा, ये है, प्लस 3j कैप, बराबर है। फिर k वाला प्लस 3k कैप प्लस कौन सा है, 2k कैप। लाइक टर्म को ही ऐड करना याद रखिएगा, ओके दोस्तों। चलो अब 3i में से 2i गया, कितना बचता है, -i कैप, एक ही बचेगा, बराबर है। प्लस 2 + 3 5j कैप, कितना 5j कैप प्लस 3 + 2 5k कैप। देखिए दोस्तों ये समझो सी बार का आंसर है, तो आया क्या, मैच हुआ क्या, नहीं आया। तो ए बार प्लस बी बार इज नॉट इक्वल टू सी बार, बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखोगे गिवन वेक्टर डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, बराबर दोस्तों। क्योंकि सेम नहीं है ना, इसलिए हमने लिखा कि डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल।
आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप समझते हो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, राइट। तो देखिए सी बार और डी बार हमें ए बार और बी बार के टर्म्स में फाइंड करना है, बराबर है। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में का दो, मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन फाइंड करनी है, वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है ऑफ ए बार इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप, इसमें दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। चलो दोस्तों धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, अभी कुछ बातें फॉर्मूले हम लिख के रखिए लेकिन आपको अच्छे समझते, डायग्राम के साथ समझते। देखिए इन ट्राइंगल पी एस क्यू, एक्चुअली पी एस क्यू बन कैसे रहा, देखिए पी एस प्लस एस क्यू, तो क्या बनेगा पी क्यू बनेगा, ऐसा याद रखिए दोस्तों। पी एस इधर नीचे डायरेक्शन है, एस क्यू, तो इस पॉइंट में आने के लिए पी क्यू को ऐसे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं पहला क्या है, पी एस, हमें ट्राइंगल बनाना, पी एस बार एक प्लस एस क्यू बार इक्वल टू व्हाट, पी क्यू बार, बराबर दोस्तों, पी क्यू बार। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, पी एस की कितनी है, पी एस की सी बार प्लस एस क्यू की कितनी है दोस्तों, एस क्यू की माइनस डी बार, क्या है दोस्तों माइनस डी बार, ओके सबको बार लिखना पड़ता है, इक्वल टू पी क्यू बार का कितना है ए बार। चलो सी बार हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस डी बार इक्वल टू ए बार, राइट। इसको नंबर देते हैं 1, ओके दोस्तों। अब देखिएगा इन ट्राइंगल पी एस आर इस तरह है और ये भी ऐसे बन रहा है, देखो पी आर कैसे बन रहा है, तो पी एस प्लस एस आर बार प्लस पी आर, बराबर इसी पॉइंट में आ रहा है। तो देखिए पी एस बार प्लस एस आर बार इक्वल टू व्हाट, पी आर बार, बराबर दोस्तों, पी एस एस आर और पी आर, राइट। पी एस की वैल्यू क्या है दोस्तों, पी एस की वैल्यू है सी बार, सेम है पी एस की, ओके। हम ये वाला ट्रायंगल बता रहे हैं। अब देखिए एस आर का कितना है प्लस डी बार है, ओके, इक्वल टू पी आर का कितना है दोस्तों, तो पी आर हम लिख रहे हैं यहाँ पे बी बार, ओके। चलो ये निकल गया, इसको नंबर देते हैं दोस्तों, एक मिनट, इसको हम नंबर देते 2, कितना देंगे 2, रोमन नंबर ही देते। अब देखिएगा इतना हो गया है। अब देखिएगा दोस्तों हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों ऐड करते हैं। हमें ऐसा निकलने की आंसर ए बार एंड बी बार में आने को होना, ठीक है। चलो ऐड करते हैं इनको, तो मुझे बताओ सी प्लस सी कितना होगा, 2 बार सी बार है, बराबर 2 सी बार होगा, सी प्लस सी बराबर है, तो 2 बार है तो 2 सी बार लिखा, ये माइनस ये प्लस है तो क्या होगा कैंसिल, ये लिखना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू ए बार प्लस क्या है यहाँ पे बी बार, लाइक टर्म नहीं ना इसलिए दूर दूर लिखा, ए बार प्लस बी बार। हमने इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया, ऐड किया है, ऐड 1 एंड 2, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। अब देखिए 2 नीचे जाएगा, सी बार निकालना है, तो इक्वल टू 2 का जाएगा दोस्तों नीचे, अच्छे से दिखेगा ए बार प्लस बी बार, 2 का गया है नीचे, ओके 2 नीचे गया दोस्तों। अब देखिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इन दोनों के नीचे 2 लिख सकते हैं, बराबर है, सी बार इनको तोड़ते हैं 1/2 ए बार प्लस 1/2 बी बार, ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है पता है क्या दोस्तों, सी बार निकल चुका है, ठीक है, सी बार निकल चुका है, सी बार निकल चुका है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चलिए इसको नंबर दीजिए 3, ओके। हमें निकालना पड़ेगा भाई डी बार, क्योंकि डी बार निकालने कहा तो डी ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं फ्रॉम कहाँ से 2 से, तो देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ सी बार प्लस डी बार इक्वल टू बी बार, ओके। ये वाला फॉर्मूला लिखा क्योंकि इसमें डी बार है और हमारे पास सी बार की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए दोबारा बता रहा हूँ, सी बार की वैल्यू है हमारे पास, डी बार हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम पुट करते हैं सी बार की वैल्यू यहाँ पे 1/2 ए बार हाउसिंग है प्लस 1/2 बी बार प्लस ये डी बार है यहाँ पे इक्वल टू क्या है दोस्तों बी बार, राइट। अब देखिए इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, वैल्यू कहाँ से ली फ्रॉम 3, 1 2 3 फ्रॉम 3, ये 3 से दोस्तों। चलो अब सॉल्व करते हैं, हमें डी बार निकालना तो पहले डी बार लिखते हैं इक्वल टू बी बार, ओके। हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा -1/2 ए बार
इसको भी 1/2 बी बार जो प्लस में ना उधर भेजने के बाद क्या होगा -1/2 बी बार। ओके दोस्तों, डी बार इक्वल टू, अब ये बी बार कितने बार है, एक बार है, उसमें से हाफ निकालो तो हाफ होता है। देखो ना 1 में से आप हाफ निकालो तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा ना। तो बी बार है यहाँ पे, तो ये हाफ निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1/2 बी बार मतलब हाफ। ओके, तो बी का हाफ करेंगे, बी में से देखो बी बार में से हाफ निकालेंगे तो क्या होगा हाफ 1/2 बी बार, बड़े नंबर का साइन प्लस, फिर क्या बचा माइनस हाफ ए बार। ओके दोस्तों, इस तरह आंसर डी बार का निकल चुका है। चलो अब निकालते हैं इसको साइड में और दोबारा लिखना। अब हमें क्या निकालना, देखिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार, यहाँ पे देखिए फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप दैट लाइन मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। पहले हम देखो यूनिट वेक्टर निकालेंगे दोस्तों, मतलब ए के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, देखो इसी ए की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में हम क्या निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर। अब समझो ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको मॉड में ए बार, ये क्या है मैग्नीट्यूड, हमें निकालना होगा ना कोई वेक्टर तो मैग्नीट्यूड में निकालते हैं। आपको मैंने बताया स्केलर और ऐसा पता है ना, आपको याद होगा। तो देखिए तो वेक्टर किस में निकालते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, बराबर उसी डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में। तो देखिए स्केलर और वेक्टर काउंटेड होती है ना, बराबर है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, समझिए ये ए बार है, बराबर है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड करते हो तो ए बार का मैग्नीट्यूड ये होगा ना ऐसा मॉड में, उसको बोलते हैं अंडर रूट में है, अंडर रूट में है। आई के साथ कौन सा नंबर है 1, माइनस जे के साथ कौन सा नंबर है 2, इन दोनों अब अंडर रूट में डाल दो दोस्तों, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होने को आना। अंडर रूट में डाला ना, देखिए यहाँ पे ऊपर 2 है और 2 ही मेरे को आंसर नीचे भी लाना है, तो आप 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, इसलिए ऐसा किया दोस्तों, राइट। अब देखिएगा कैसे आता है आंसर, आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, हाँ इसको कैसे करते हैं, ये -2 था, बराबर है, ये क्या था -2, समझिए यहाँ पे प्लस रखते हैं, वैल्यू कैसे पुट करनी थी हमें माइनस की, मॉड में हमेशा वैल्यू किस में होती है, प्लस में होती है। तो यहाँ पे है ना नेक्स्ट वैल्यू j के साथ क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे ना, बराबर है, यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हो आप, हाँ। तो ये प्लस जैसी की वैसा, देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस जैसी की वैसा 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन, ये अंडर रूट में याद रखना दोस्तों, अंडर रूट 5, 1 प्लस 4 5, कितना दोस्तों 5 होता है। चलो मैं अच्छे से इसको लिखता हूँ आपको समझने के लिए, आई कैप माइनस 2j कैप था अपॉन, इसका देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट कितना 1 प्लस 4 5 होता है। तो ये इसका आंसर था, बराबर है। ओके दोस्तों, चलो मैं इसको ब्रैकेट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से लिखते समय परेशानी ना हो, आपको समझे। अब देखिएगा वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7, क्वेश्चन में बोला है दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, वेक्टर इस वेक्टर को कितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है 7, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो अलॉन्ग ए बार। तो देखिए 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले ब्रैकेट में आंसर लिख लो, क्या है आंसर ए बार माइनस 2j बार अंडर रूट 5 है, इतना भी आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन देखिए यहाँ पे छुड़ा रहो, देखिए दोस्तों 7 है, फिर क्या करोगे आप, देखो अंडर रूट 5 को बाहर निकालो, अंडर रूट 5 को बाहर निकालो, फिर इन ब्रैकेट आई माइनस 2j। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, अब इसको सेपरेट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी आंसर सही इतना भी लिख सकते हो, लेकिन करना है तो कर सकते हो, इन दोनों को ऐसे सेपरेट मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 7 अंडर रूट 5, 7 अपॉन अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 2j। अब देखिए इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, 7 अंडर रूट 5 2j कैप, इस तरह आप आंसर ला सकते हो दोस्तों। ओके, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो दोस्तों।